नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसकी अगली कड़ी में हम ज्योतिषीय कालगणना परिमाण की इकाइयों की चर्चा करेंगे। हमारे ऋषियों ने, प्राचीन गणितज्ञों ने, जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि ने ग्रहों का सौरमंडल में परिभ्रमण और परिक्रमण मार्ग का अवलोकन कर, उनकी गतियों का अवलोकन कर और काल गणना का स्वरूप हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे आज पूरे विश्व ने हूबहू यथावत रूप से उसको स्वीकार किया है। तो काल गणना की इकाइयों के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। काल की सूक्ष्मतम अवस्था जो है वो परमाणु होती है। 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु बराबर 1 त्रुटि, 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण, 10 प्राण बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लौ, 3 लौ बराबर 1 निमेष। निमेष पलक झपकने के समय को बोलते हैं निमेष। 3 निमेष बराबर 1 क्षण, 20 निमेष बराबर 10 विपल, 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी बराबर 24 मिनट। घटी को नाड़ी भी बोलते हैं, दंड भी बोलते हैं। कहीं नाड़ी लिखा मिल जाएगा, कहीं दंड लिखा मिल जाएगा, अतः इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। घटी को ही नाड़ी और दंड बोलते हैं। 2 घटी बराबर 1 मुहूर्त होता है। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट का। 7.5 घटी का 1 प्रहर होता है। 8 प्रहर का 1 अहोरात्र होता है। अहोरात्र मतलब पूरा दिन रात। 60 घटी का अहोरात्र होता है या 24 घंटे का अहोरात्र होता है, रात दिन। 15 अहोरात्र का 1 पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हम जानते हैं, मास में 2 पक्ष होते हैं, तो 15 अहोरात्र का 1 पक्ष होता है। 2 पक्ष मिलकर 1 मास होते हैं। 2 मास बराबर 1 ऋतु होता है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। 3 ऋतु बराबर 1 अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जब सूर्य भगवान उत्तर की ओर गतिशील होते, हमें दृष्टिगोचर होते हैं कि दक्षिण से उनका उत्तर की ओर दिन ब दिन मूवमेंट होता है, तो उस समय हम उत्तरायण बोलते हैं। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर की संक्रांति होती है, उस समय से सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। और मिथुन के अंतिम तक, मिथुन राशि के अंतिम तक वो उत्तरायण रहते हैं। फिर कर्क राशि की संक्रांति जब होती है तो वो दक्षिणायन होते हैं। फिर दक्षिण की ओर मूवमेंट उनका शुरू हो जाता है। ये हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन हम लोग राशियों और नक्षत्रों की चर्चा बाद में करेंगे, उसमें हम लोग विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। 1 मास बराबर पितरों का 1 दिन रात होता है। पितर का 1 दिन रात बराबर 1 मास। कृष्ण पक्ष जो है उनका दिन है पितरों का, और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि है। 1 वर्ष जो हम लोगों का है वो देवताओं का 1 दिन रात होता है। उत्तरायण जो है देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन को हम सौम्यायन और याम्यायन भी बोलते हैं। कहीं कहीं पंचांग में जो लिखा होता है सौम्यायन, सौम्यायने श्री सूर्य, या याम्यायने श्री सूर्य, तो याम सौम्य उत्तर को बोलते हैं, याम में दक्षिण को बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है, इसको देख करके भ्रमित नहीं होना है। इसको सौम्य बोलते हैं, उत्तर को, और दक्षिण को याम्य बोलते हैं। एक वर्ष बराबर 1 दिव्य दिन होता है। 360 वर्ष जो है मनुष्य का, वो 1 दिव्य वर्ष होता है। चतुर्युग, 4 युग, कलयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। बराबर चारों युग बराबर देवताओं के 10,000 वर्ष होते हैं और मनुष्य के 43,20,000 वर्ष के बराबर होते हैं चारों युग। कलयुग से दुगुना द्वापर होता है, द्वापर से कलयुग से तिगुना त्रेता होता है और कलयुग से चौगुना सतयुग होता है। वर्तमान में कलयुग के 5,123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक चतुर्युग में एक महायुग होता है। 71.43 महायुग का एक मनवंतर होता है। 1000 महायुग बराबर एक कल्प होता है। एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन एक रात, और एक कल्प में ब्रह्मा के एक दिन एक रात में 14 मनवंतर बीत जाता है। 14 मनुओं का समय बीत जाता है और 300 साल 60 कल्प बराबर ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसको ब्रह्म वर्ष बोलते हैं। इसके आगे भी अगर हम चलेंगे तो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु बराबर विष्णु का एक दिन होता है, एक दिन रात होता है। विष्णु भगवान की आयु भी 100 वर्ष होती है। विष्णु भगवान के 100 वर्ष के बराबर भगवान शिव का एक दिन एक रात होता है। ये बहुत विराट गणित की व्यवस्था है हमारे वेदों में, वैदिक ज्योतिष में। हम मनुओं के नाम के बारे में जानते हैं, जो 14 मनु हुए हैं। पहला स्वयंभू मनु, दूसरा स्वारुचिस मनु, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, 5वां रैवत, 6ठा चाक्षुष, 7वां वैवस्वत। अभी ये वैवस्वत मनवंतर हम लोग का चल रहा है। 8वां सावरणी, 9वां दक्ष सावरणी, 10वां ब्रह्म सावरणी, 11वां धर्म सावरणी, 12वां रुद्र सावरणी, 13वां देव सावरणी और 14वां इंद्र सावरणी। ये 14 मनु होते हैं। तो ये कालगणना की इकाइयों का कुछ वर्णन किया गया है। विशेष और कालगणना के और परिमाण हैं और इकाइयाँ हैं, जिनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।